क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महाजनपद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मैं आपको इनमें शॉर्ट माइंड मैप तरीके से बताऊंगा, मतलब आपको शॉर्ट बताऊंगा। इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं रटना, एकदम जो एग्ज़ाम में आएगा वही लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले महाजनपद। सबसे शक्तिशाली पद थे महाजनपद थे 4: मगध, वत्स, कौशल या अवंती। और शासन प्रणाली वाले 2 महाजनपद थे, मल और वज्जी। टोटल महाजनपद थे 16। पहले ये मगध की राजधानी क्या है? राजगृह गिरिराज। मल की राजधानी क्या है? कुशीनगर एंड पावा। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। वत्स की है कौशाम्बी। वज्जी की है वैशाली। कुरु की है इंद्रप्रस्थ। कंबोज की है राजपुर या हाटक। कौशल की है श्रावस्ती या कुशावती। काशी की है वाराणसी। अंक की है चंपा। अवंती की है उत्तरी अवंती, उज्जैनी या दक्षिणी अवंती। महिष्मती, ये वो बाहुबली वाला महिष्मती साम्राज्य वाला। अस्मक की है पोटली या पोटली। चेदी या चेती की है सोतीवती या शक्तिमती। पांचाल की है उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल या ये। सूरसेन की है मथुरा। गांधार की है तक्षशिला। ये है इम्पोर्टेंट, ये वाले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इधर वाले। और इनमें 2-3 इम्पोर्टेंट है, जैसे काशी वाला हो गया, अंग की हो गया, अवंती की हो गया, चैदी की हो गया, और गांधार की हो गया, और पांचाल की हो गया। 3-4 इसमें इम्पोर्टेंट है। तो अभी पता चल गया चौड़ाई कितनी है। अब चलिए आगे बताता हूँ आपको। ये पॉइंट देख लो। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध दक्षिण भारत का एकमात्र अस्मक महाजनपद है। महाजनपदों में राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। बौद्ध धर्म के अनुसार अंगुत्तर निकाय में ही महाजनपदों के बारे में, और महावस्तु बौद्ध धर्म के अनुसार है भगवती सूत्र जैन। मतलब अगर आपको पूछे कि इनमें से किस में से लिखा हुआ है, मतलब महाजनपदों के बारे में कहाँ बताया है, तो इन 3 ग्रंथों में बताया है। ऑप्शन में कोई ना कोई दिया होगा तो आप वो टिक कर देना। अब चलिए शुरू करते हैं। मगध साम्राज्य, मतलब इसमें एकदम शॉर्ट आपको सारा समझ में आएगा इसमें क्या है क्या नहीं है। पहले मगध साम्राज्य, इसमें 4 वंश थे: हर्यक, शिशुनाग, नंदवंश और मौर्य वंश। पहला है हर्यक वंश, पढ़ते हैं पहले। संस्थापक था बिंबिसार। पितृहंता वंश, मतलब इसमें जो राजा होता था ना, उसको हमेशा उसका बेटा मारता था, इसलिए इसको पितृहंता वंश कहा जाता है। शासन अवधि 544 से 412 ईसा पूर्व। प्रमुख शासन था बिंबिसार। ये शासन काल था 412 से 394 ईसा पूर्व। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु व उदयनी का पुत्र है। इतना करना पड़ेगा अपन को, ये इतना मगध इतना है इसका। उदयनी का पुत्र है नागदशक। हर्यक वंश का ये अंतिम शासक है, मतलब ये अंतिम शासक है हर्यक वंश का। देखो कौन सा है, पहले तो बिंबिसार। ये बिंबिसार है, इसके बारे में ये बाद में बताऊंगा आपको। बिंबिसार क्या है? मगध का वास्तविक संस्थापक है ये। शासनकाल 544 से 492 है। कूटनीति रूप से इसकी 3 पत्नियां थी। पुत्र अजातशत्रु, ये अजातशत्रु। राजवेद जीवक, अंग के शासक बृहदत्त को पराजित किया। प्रथम पति कौशल्या देवी या माँ कौशल्या देवी, ये बिंबिसार के बारे में है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसकी ये मगध साम्राज्य का वास्तविक शासक था, अंग के शासक को पराजित किया, राजवेद जीवक था, और पुत्र अजातशत्रु था। बस इतना ही। और पत्नी कौशल्या और माँ कौशल्या देवी थी। अजातशत्रु का पुत्र था उदयनी का पुत्र था नागदशक, जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था। तो आपको हर्यक वंश याद हो गया होगा। नहीं होगा तो आप फिर से पर मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप देख लेना, लिंक में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल। अगला वंश है शिशुनाग। संस्थापक है शिशुनाग। शासन अवधि है 412 से 344 ईसा पूर्व। प्रमुख शासन है शिशुनाग। और शिशुनाग का बेटा है काला साग।
पिता शिशुनाग शासनकाल 394 से 366 ईसा पूर्व। अन्य नाम है काकवर्ण। ये बहुत पूछता है जी, काकवर्ण किसका नाम है? तो इसका काला साग का नाम है। शिशुनाग पुत्र है काला शोक। और वत्स और अवंती राज्यों पर इसने अधिकार किया था शिशुनाग ने। शिशुनाग का ये कार्यकाल 412 से 394 ईसा पूर्व था। अब देखो आगे। हाँ, इतना ही है लगभग, इतना ही है। ये एक बार और देख लो, अजातशत्रु के बारे में थोड़ा सा और लिखा है, हर वंशवाली के बारे में। शासनकाल है 492 से 460। उपनाम है कणिक। जैन जैन मतानुयायी है। पुत्र उदयनी है, पिता बिंबिसार है। उदयनी के द्वारा अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की गई थी, इसलिए इसको पितृहंता वंश कहते हैं, क्योंकि इसके मतलब ये बेटे अपने पिता की हत्या करते थे, इसलिए इसे कहते हैं। अब ये दो वंश हो गए, एक तो हर्यक हो गया और एक शिशुनाग हो गया। अब चलते हैं नंद वंश में। इसका शासक था महापद्म नंद। शासन अवधि थी 344 ईसा पूर्व। प्रमुख शासक थे महापद्म नंद और धनानंद। और धनानंद ये सिकंदर के समकालीन, वो आपने देखा होगा सिकंदर आया था ना, तभी इस मौर्य वंश मतलब ये चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। सिकंदर का समकालीन है। अंग्रेज और अंग्रेमीज ये धनानंद के पुत्र थे। ना मतलब ये यूनानी लेखक के अनुसार इसका नाम था ये अंग्रेमीज और अंग्रेमीज। ये हो गए धनानंद, ये नंद वंश। अब है मौर्य वंश। अब मौर्य वंश से हम अलग अलग क्लास में पढ़ेंगे, जैसे मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये हम अलग अलग स्पेसिफिक क्लासेस में पढ़ेंगे। आपको यार लंबा हो जाएगा, तो आपने अभी ये पूरा पढ़ लिया होगा। कल से मौर्य वंश स्टार्ट करेंगे। तो आपने ये जो ये थे सारे पढ़ लिए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।